गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर, करंट अफेयर और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो या कोई आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो 99 17 26 11 69 ये टेलीग्राम इस पर कर देना, आपको हेल्प मिल जाएगी। स्त्रीलिंग बताना है इसमें, तो एक स्त्रीलिंग याद रखो, ब्रिज। ये स्त्रीलिंग में आता है हमेशा। देखो, हलवाई अच्छा, ईसाई अच्छा, कसाई अच्छा, सफाई। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक? हलवाई आ गया, ईसाई आ गया, कसाई आ गया, सफाई हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? आंसर आएगा डी। अब एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना कि ये पूछी जाती है ईसाई की बर्तनी क्या है, तो दोनों बड़ी ई आती हैं। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, तो ये भी याद रख लेना। आंसर है इसका डी। अच्छा, कुछ पुल्लिंग लिख लो। कौन कौन से? दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज। ये क्वेश्चन अलग से लिख लो। नेक्स्ट, कौन गा रहा है? सर्वनाम का भेद बताना है। ठीक है, तो सर्वनाम भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। अब देखो, ये क्या है? प्रश्नवाचक। तो क्या आ जाएगा? ये प्रश्नवाचक। आंसर आ जाएगा डी। इन सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। संबंधवाचक में आता है जो सो, ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और निजवाचक में आता है स्वयं, खुद, अपने आप, ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, गिरिजानंद। ठीक है, अच्छा देखो, गिरिजा, शैलजा, शैलजा, अर्पणा, ये सब किसके नाम है बताओ? पार्वती मैया के नाम है। ठीक है, पार्वती जी के नाम है। तो इन्हीं के बेटे कौन थे? गिरिजा का नंद। अगर नंदनी होती तो उनकी पुत्री, नंद मतलब है उनके बेटे, तो लंबोदर और भवानी नंद। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी, याद रखना। राजा को क्या बोलते हैं बताओ? राजा को नृप बोलते हैं, ये भी याद रखोगे। कामदेव, मदन, मनमथ। अच्छा, एक को याद रखना, मार। मार पूछ लेगा किसका? इन्हीं का, कामदेव का। फूल, फूल धनवा, इस तरीके से भी। पुष्प धनवा, ये भी है इनका। आंसर क्या आ जाएगा इसका? लंबोदर। अच्छा, इनका याद रखना है गजबदन, ये पूछा गया था, मेरे से गलत हुआ था एक बार पैट के एग्जाम में। नेक्स्ट, पार्थिव का मतलब क्या है? पार्थिव का मतलब है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पृथ्वी का याद रखना भू, भूमि, वसुंधरा, और क्या कर सकते हो इसके पर्यायवाची? अग्नि। अग्नि याद रख लेना, कई बार पूछा गया। अग्नि याद रखना, वसुंधरा याद रखना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ईश्वर से याद रखना क्या? अजन्मा। अजन्मा पूछा जाता है, किसका अनेकार्थी है? तो ईश्वर का है, ये याद रख लेना। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है विशेषण कौन सा नहीं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, ये याद रखो। 3 इसकी अवस्था होती है, कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। देखो, उदारता और सौंदर्य ये क्या है? दोनों भाववाचक हैं। बाकी सब क्या है इसमें? ये तीनों, ये सारी 6 क्या है? विशेषण। मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा ये क्या? संख्यावाचक। थोड़ा क्या? परिमाणवाचक। आंसर क्या आ जाएगा? ए। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है, याद रखना। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, और संज्ञा से ही लिंग की पहचान होती है, और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? तो बात नहीं है। बात क्या है? कहते हैं ना, वो तो हवा से बात करता है, हवा, अनिल। अगर आपसे कहते हैं अनल, तो याद रखना ये आग का होता है। अनिल, अनल बहुत पूछे जाते हैं। आग, हुताशन, ठीक है, वैश्वानर, ये सब आग के पर्यायवाची। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, बात। अच्छा, ये अंशु के साथ अगर वो जोड़ देना, माली, अंशु माली, तो ये किसका हो जाएगा? सूर्य का हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, और सूर्य को और क्या कहते हैं? तरणी। अगर ये रा की मात्रा बड़ी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाव। ये सब याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? देखो, अहल्या, कई बार लिख के बताया मैंने तो आपको, अहल्या। नीरोग लिख लो, उज्ज्वल, कवित्री, रचयिता, रचयिता, दरोगा, चाहिए, स्थाई, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चहार दीवारी, चार नहीं होता, चहार होता है। ज्योत्सना, याद रखना ये सब। आंसर क्या आ जाएगा? अहल्या, इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट, अंतर पढ़ना। अंतर पढ़ना का मतलब क्या होता है बताओ? निराश नहीं, द्वेष नहीं। अंतर पढ़ना मतलब शक करना। क्या करना? शक। इस वाले को अभी ना थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है द्वेष और ये निधि तो है नहीं, इन दोनों में से कोई एक था इसका, तो इस वाले में डाउट है। आप लोग इसे अभी ना पक्का मत मानना, ठीक है। भेदभाव होना, इस पर ज़्यादा डाउट आ रहा है कि ये हो सकता है इसका, ठीक है। अभी इसे छोड़ दो, आप लोग भी ढूंढना, मैं भी ढूंढूंगा। मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, ये याद रखना। तूफान भी क्या है? अरबी भाषा का शब्द। और एक बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है शहद, ये किस भाषा का है? तो ये भी अरबी का। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है उज्ज्वल, उत्धन ज्वल। उज्ज्वल की ये देख लेना, शुद्ध वर्तनी बहुत पूछी जाती है। तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कैसे होती है, उज्ज्वल, ये अब यहाँ पे भी अशुद्ध लिखी है इसने वर्तनी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। संधि का विलोम पूछ लेता है तो क्या होता है, विग्रह, कई बार पूछा है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट तद्भव बताना है, तो देखो छा किस में बदलता है, खा में बदल जाता है, ठीक है, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट उल्लू का क्या होता है, उल्लू का हो जाएगा उल्लू, छोड़ो दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है, आंसर आएगा सी, ये याद होगा। एवं का तद्भव क्या होगा, तो इसका होता है यों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, अलग बिल्कुल अलग सा है तो निकालने में दिक्कत होगी। तत्सम तद्भव क्या होते हैं, तत्सम तद्भव देश विदेश, ये शब्द ना उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखो, वही है तत्सम तद्भव देश विदेश। तो एवं का क्या होगा, यों। नेक्स्ट ये कह रहा है स्वाधीन, स्वाधीन का होगा पराधीन। स्वतंत्र का क्या होगा, परतंत्र, याद रखना। एक विलोम याद रख लो, नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम। नैसर्गिक या प्राकृतिक का पूछ ले क्या होता है विलोम, तो याद रखना कृत्रिम, आंसर क्या आ जाएगा इसका, पराधीन, सी। नेक्स्ट ये कह रहा है अंबुबाची मेला कहाँ लगाया गया, तो अंबुबाची मेला कहाँ लगता है बताओ, असम में। और असम का ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य सतरिया, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8, ये भी याद रखना। असम में ही क्या ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ये भी पूछा जाता है लाल नदी किसे कहते हैं, तो लाल नदी भी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। असम का ही पुराना नाम क्या है बताओ, कामरूपा, कामरूपा, ये याद रखना, ठीक है। और जुड़ीमा वाइन जिसको जीआई टैग मिला था, जुड़ीमा वाइन, वो कहाँ की है, असम की। मणिपुर में लोकटक लेक है, ये याद रखना, ठीक है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे ही है। सिक्किम, सिक्किम से याद रखना कि सिक्किम की पहले तो कैपिटल याद रखना, गंगटोक, कई बार पूछी गई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से आप याद क्या जा सकते हो, बोमडिला दर्रा, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क, ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, आंसर क्या आ जाएगा इसका, असम। नेक्स्ट है महिला डिस्कस थ्रोअर, नवजीत ढिल्लो, नाम याद रखना, ये पूछ लेगा नवजीत ढिल्लो का संबंध किससे, नवजीत, देखो ऐसे याद रखो, जब भी आप कोई जीत जाते हो किसी सीरीज में या कोई गेम में तो आपसे सब डिस्कस करते हैं ना, तो डिस्कस थ्रोअर से। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति कहाँ मिली है, तो ये मिली उत्तराखंड में, इसे ही कहते हैं क्या, फूलों की घाटी, ये याद रखना। अच्छा और क्या याद रख सकते हो आप उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में ही है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। और यहीं से एक चीज़ याद रखना, रामगंगा, रामगंगा कहाँ से निकलती है, यहीं से ही उत्तराखंड से होके निकलती है, ठीक है, ये सब याद रख लेना। और बस नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है ये पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य कौन बना है, तो टोगो बन गया और एक गैबोन, 2 बन गए। देखो टोगो और जी बना रहे हैं, तो जी को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, एक जैसे लगेंगे। अच्छा इन दोनों की कैपिटल क्या है, आप लोग ढूंढ के बताना, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ में कितने देश हो गए, तो 56 हो गए, ये याद रखना। अच्छा इस बार के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होने, तो ये यूके में होने, याद रखो। और अगली बार के कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है इयॉन मॉर्गन ने संन्यास ले लिया, ई से इयॉन, ई से इंग्लैंड, ये याद रखना। इसकी क्या जो करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग, याद रख लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, लैंड ऑफ पीस कहते हैं इसे, और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना, बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट है टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर परियोजना शुरू की है, तो केरल में। केरल को क्या कहते हैं बताओ, मालाबार तट, ठीक है। और गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं इसे। यहीं पे क्या है, मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है सबरीमाला टेम्पल में, ये भी याद रखना, ठीक है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, याद रखना। और मध्य प्रदेश से और क्या याद हो सकते हो आप लोग, तो यहाँ चंदेल वंश का शासन रहा था, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, केरल। नेक्स्ट है ये कह रहे भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष कौन बन गए, तो ये बन गए जलूद। देखो जलूद को मैंने याद रखा, कितने देर लाद के रखूँ, मतलब भारोत्तोलन उठाओगे ना वेट, ऐसे याद रखो। राजीव कुमार ये कौन बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 25वें नंबर के, ये भी याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहे हैं मिस इंडिया, देखो जब भी आपकी क्लास में मिस पढ़ाने आती थी कोई, तो आप क्या हो जाते थे, खुश, तो खुशी पटेल, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट अब देखो इतना बड़ा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब देखो जैसे जैसे दे रखा है ना वैसे वैसे करते जाओ। ABCD ये हैं लोग कुछ, A, E और F के को एक साथ चुना जाता है, A, E, F एक साथ ही रहेंगे। देखो A, E और यहाँ पे F नहीं है तो ये काट दो, अब ये 3 बच गए। देखो A, E, F है, ये ठीक है। अब ये कह रहा है यदि B को चुना जाता है तो Q और D एक साथ नहीं आएंगे उसके, तो B के साथ QD है कहीं, B के साथ QD नहीं है, Q यहाँ है तो D नहीं है, सही है, चलो ये भी सही है। आता C, E, F के साथ नहीं चुना जाता है, तो C, E, F के साथ, देखो C, E, F यहाँ पे आ रहा है तो ये नहीं चुना जाएगा। B या T में से एक आएगा, तो देखो यहाँ B और T एक साथ आ गई तो ये भी कट गया, अपने आप काटते पीटते जाना, आंसर निकल आएगा, आंसर आएगा ए।
देखो ईंट कहाँ पे पकती है? भट्टे में। तो भट्टे को क्या कहते हैं? किल्न। ये भी स्पेलिंग भी याद रख सकते हो, इंग्लिश भी सीख सकते हो इससे। तो कॉइन्स कहाँ पे बनते हैं? तो मिंट में। कितनी मिंट है अपने पास? 4 मिंट है। कहाँ कहाँ है? नोएडा में है, मुंबई में है, और वेस्ट बंगाल में और हैदराबाद में। याद रखना, कई बार पूछी गई कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट, एक सेकंड रुको, माइन पे कर दिया था क्या मैंने टिक? मिंट आएगा इसका, टकसाल। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कल राज ने राहुल से कहा, मतलब दो दोस्त हैं, उनमें से राज ने राहुल से कहा कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, मामा की इकलौती बहन कौन होगी? मेरी मम्मी होगी। मतलब मैं राज, अपने आप को मान लो कि आप राज हो, आपके मामा की इकलौती बहन आपकी मम्मी के पिता मतलब नाना को हराया। तो राज ने किसको हराया? नाना को हराया ना, तो फादर्स मदर। नेक्स्ट, खुद से मान लिया करो, ऐसे निकल जाएगा। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ क्या आएगा? जुलाई। तो ये तो गए 31, 29, 31। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं बताओ? जुलाई में होते हैं 31 दिन। नेक्स्ट, ये कह रहा है सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल। ये कह रहा है ऑल गर्ल आर डॉक्टर, ठीक है, नो डॉक्टर इज इंजीनियर, इंजीनियर नहीं है। अब ये कह रहा है ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ये सारे इंजीनियर हो सकते हैं। देखो डॉक्टर तो है नहीं इंजीनियर, और कुछ डॉक्टर क्या है? बॉयज हैं। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। नो गर्ल इज इंजीनियर, अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो, सारी गर्ल डॉक्टर के अंदर आ रही हो, तो डॉक्टर तो गर्ल भी नहीं होंगी इंजीनियर। आंसर आएगा बी, फॉलो। अब ये कह रहा है इसमें क्या आएगा? तो ये सारी 3 से विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित है, तो ये बाकी तीनों नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या मैंने ऊपर नंबर भी दे दिया है। इसके साथ अपना आप लोगों को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।